नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जो यकीन मानिए लगभग 100 साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। किताब का नाम है फ्लोरेंस स्कोविल शिन की द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये एक तरह की गाइड बुक है जो सिखाती है कि जिंदगी असल में एक खेल है और हाँ, इसे जीतने के कुछ खास नियम भी हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से करते हैं। क्या हो अगर जिंदगी कोई जंग ना हो बल्कि एक ऐसा गेम हो जिसे जीतने के लिए बनाया गया है? बस यही एक सोच, यही एक सवाल इस पूरी किताब की फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। तो फिर ये जीवन का खेल है क्या चीज? देखिए, किताब के हिसाब से ये एक स्पिरिचुअल गेम है। मतलब एक ऐसा खेल जहां हमारी अंदर की दुनिया, हमारे थॉट्स, हमारे शब्द, हमारी इमेजिनेशन, यही वो ताकतें हैं जो हमारी बाहर की दुनिया, हमारी रियलिटी को शेप देती हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी बस ऐसे ही किस्मत से नहीं चलती। नहीं, ये कुछ पक्के स्पिरिचुअल नियमों के हिसाब से चलती है। और इस खेल का जो सबसे बेसिक रूल है वो है कॉज एंड इफेक्ट का नियम, जिसे हम आम भाषा में कर्म का नियम भी कह देते हैं। एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं, चाहे वो सोच हो, शब्द हो, वही घूम फिर कर हमारे पास वापस आती है। और ये देखिए, ये कितना सही तरीके से दिखाता है कि हमारा माइंडसेट हमारे एक्सपीरियंस पर कैसे सीधा असर डालता है। एक तरफ है डर, जो और मुश्किलों को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ है विश्वास, जो कामयाबी के दरवाजे खोलता है। मतलब जो हमारी मेन फीलिंग होगी, खेल भी उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अगर जिंदगी एक गेम है तो सवाल उठता है कि प्लेयर कौन है और उसके टूल्स क्या हैं। तो इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि असली खिलाड़ी तो हमारा मन है और उसके जो औजार हैं वो कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी ताकतें हैं। तो इस प्लेयर के पास ना 3 बहुत पावरफुल क्रिएटिव टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे विचार, जो हर चीज के बीज की तरह हैं। फिर आते हैं हमारे शब्द, जो उन बीजों को आप कह सकते हैं एनर्जी देते हैं, पानी देते हैं। और आखिर में हमारी कल्पना, जो उस चीज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है जिसे हम असल में बनाना चाहते हैं। अब ये जो लाइन है ये बहुत पावरफुल है। शिन कहती हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड है, एक आदेश है जो फिर हमारी असलियत को बनाने में लग जाता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या हुई? अपने शब्दों को बदलना। यहां एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कमी वाले शब्द हैं। इसकी जगह जब हम कहते हैं ईश्वर मेरा सप्लाई है, ये समृद्धि के शब्द हैं। ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे माइंडसेट को कमी से निकालकर बहुतायत की तरफ ले जाता है। ओके, तो अब हम प्लेयर और उसके टूल्स को समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं इस गेम की एनर्जी की, उसकी फिजिक्स की। ये सेक्शन फोकस करेगा 2 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स पर, नॉन रेजिस्टेंस और फॉरगिवनेस, यानी प्रतिरोध न करना और क्षमा। ये एक बहुत ही कमाल का नियम है, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस चीज से हम लड़ते हैं, जिस चीज का हम विरोध करते हैं, वो और मजबूत हो जाती है। जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन से लड़ना छोड़ देते हैं तो हम असल में उसकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं और बस वहीं पर सॉल्यूशन के लिए जगह बन जाती है। इस पूरे खेल में ना 2 मेन एनर्जी काम करती हैं। प्यार, जो एक मैग्नेटिक पावर की तरह है, वो अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। और वहीं दूसरी तरफ है डर, जो एक रिपेलिंग पावर है, मतलब वो उन्हीं अच्छी चीजों को हमसे दूर धकेलता है। तो सवाल यह है कि पुरानी नेगेटिव एनर्जी को साफ कैसे करें? जवाब है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा। शिन इसे स्पिरिचुअल रीसेट बटन कहती हैं और इसे दबाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उस पुराने पैटर्न को पहचानो। दूसरा, हर किसी को, खुद को भी दिल से माफ कर दो। और तीसरा, उस नेगेटिव लूप को जाने दो, रिलीज कर दो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज की इस गेम को मास्टर करने के लिए। यह सेक्शन फोकस करेगा विश्वास, सरेंडर और इंट्यूशन पर। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं बोझ डालना या कास्टिंग द बर्डन। इसका मतलब है कि अपनी सारी चिंताओं और डर को पहचानना और फिर उन्हें जानबूझकर किसी हायर पावर या डिवाइन इंटेलिजेंस को सौंप देना। ये जो सरेंडर करने का एक्ट है ना, यही चमत्कारों के लिए दरवाजा खोलता है। और इसे करने के लिए किताब में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल अफर्मेशन भी है।
जब भी कोई चिंता परेशान करे, बस ये कहना है और इसे महसूस करना है, मैं इस चिंता को छोड़ता हूं और इसे डिवाइन विजडम को सौंपता हूं। तो इस गेम में हमारा गाइड कौन है? हमारी इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा की आवाज। ये हमारे अंदर की वो धीमी सी आवाज है जो हमें बताती है कि सही टाइम पर सही मूव क्या है। ये बिल्कुल हमारे अपने पर्सनल जीपीएस की तरह है जो हमें मंजिल तक का शॉर्टकट दिखाती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस गेम में जीतने का असली मतलब क्या है और उस जीती हुई स्टेट को हम बनाए कैसे रख सकते हैं? चलिए इस आखिरी सेक्शन में इसी को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। शिन के मुताबिक सच्ची समृद्धि या ट्रू प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक होलिस्टिक स्टेट है। मतलब इसमें खुशी, अच्छी सेहत, प्यार, जिंदगी में आसानी और हाँ, पैसों का फ्लो, ये सब कुछ शामिल है। तो इस पूरी बातचीत से 4 सबसे जरूरी नियम कौन से हैं जिन्हें याद रखना है? फटाफट देखते हैं। नंबर 1, हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। नंबर 2, डर रुकावटें खड़ी करता है। नंबर 3, प्रतिरोध न करने से फ्लो आता है। और नंबर 4, सरेंडर करने से चमत्कार होते हैं। और हम इस एक जबरदस्त सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। ये एक लाइन पूरी किताब की फिलॉसफी का निचोड़ है। मैं जिसे भी खोज रहा हूं, वो भी मुझे खोज रहा है। हमें बस सही नियमों के साथ इस खेल को खेलना है और उसके साथ अलाइन हो जाना है।